Strong. 2 पायनियर ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे ब्रिज कोर्स फर्स्ट स्टैंडर्ड 10th और वो है साइंस पार्ट 2 का, दैट इज टेस्ट नंबर 3। ये वीडियो सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो बीच बीच में हम मराठी में भी संवाद करेंगे। सो नोट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ड्रॉ साइंटिफिकली एंड लेबल डायग्राम इफ नेसेसरी एंड द नंबर्स ऑन द राइट इंडिकेट्स मार्क्स। ये 30 मार्क का पेपर है और 1 आवर का टाइम है या 60 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। To bring about plant growth is the main function of dash tissue. Yes, ऑप्शन दिया है उन्होंने मेरिस्टेमेटिक, एपिथेलियल, कनेक्टिविटी एंड स्काइनजामा। तो आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, मेरिस्टेमेटिक। क्वेश्चन नंबर 2, द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड डैश। ऑप्शंस आर सेंट्रल कैनल, एक्सॉन, ग्लोमेरुलस एंड नेफ्रॉन। Yes, the option is option number C, right, glomerulus. Students, ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन नंबर लिखना है, आंसर्स नहीं लिखने हैं फॉर द MCQ क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट वन, आंसर whether following statement are true or false. In a monohybrid cross, the phenotypic ratio is 9:3:3:1. True or false? So it is what? False. मोनोहाइब्रिड में क्या होता है? यस, 3:1. बी, आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द ऑड मैन आउट। पेंट रेसिड्यू, स्लज, एश एंड डेड रैट। यस, इसमें ऑड मैन आउट है डेड रैट। वाई? बिकॉज ऑल अदर्स आर व्हाट? इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? वेस्ट इंडस्ट्रीज में। और डेड रैट क्या होता है? इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस नहीं होता है, इट इज नेचुरल। Next one, complete the second pair based on the correlation in the first pair. Woman Turner syndrome, तो मैन को कौन सा होगा सिंड्रोम? दैट इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। टिश्यू जॉइनिंग मसल्स एंड बोन्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट? टेंडॉन्स। क्वेश्चन नंबर 2A, आंसर द फॉलोइंग, एनी टू। Give the scientific reason. If the kidneys get adversely affected, dialysis is required. Yes, अगर किडनी खराब हुआ तो हमें डायलिसिस करना जरूरी है क्या? If yes, then why? हे आपल्याला का गरज आहे डायलिसिस करणे? So answer is kidney separates the unwanted waste from the blood and forms urine. Correct? किडनी क्या करती है? हमारे बॉडी के सब अनवांटेड वेस्ट होते हैं, गंदगी, राइट, जो लिक्विड फॉर्म में होगा, ब्लड से वो एब्जॉर्ब करती है और उसको यूरिन से थ्रू क्या करती है? बॉडी में से थ्रू आउट करती है, राइट। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द बॉडी कैन लीड टू डेथ। अगर वो टॉक्सिक, जो भी हमारा अनवांटेड वेस्ट है, अनवांटेड वेस्ट मतलब क्या है? वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स है और वो टॉक्सिक होते हैं। अगर वो हमारी बॉडी में ऐसे ही जमा रहते रहेंगे, दैट विल लीड टू अ डेथ। इससे इंसान मर सकता है। सो इन केस ऑफ किडनी फेलियर, डायलिसिस इज डन to separate the nitrogenous waste from blood with the help of the machine. इसलिए किडनी फेलियर्स के लिए लाइफ सेविंग जो मशीन है वो या प्रोसेस उसको हम कह सकते हैं वो है डायलिसिस। इससे क्या होगा? हमारे बॉडी में से जो भी डायलिसिस पर्सन होंगे उनमें से नाइट्रोजनस वेस्ट क्या करेंगे? ब्लड में से रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मशीन। यू कैन सी द डायलिसिस प्रोसेस ऑल्सो। डायग्राम आप देख सकते हो किस तरह से मशीन होती है और किस तरह से ब्लड मशीन थ्रू से बॉडी में आती है और बॉडी थ्रू मशीन में जाती है। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। सो हियर दे आर गिवन व्हाट? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। सो व्हाट आर हार्मफुल? फर्स्ट इज बैड ओडर, गंदी स्मेल आएगी कचरे का, राइट। नेक्स्ट, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस। देन और क्या होगा? पॉल्यूशन एंड अदर इज व्हाट?
डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी. डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी मीन्स गंदगी ज्यादा रहने से क्या होगा, हम उसे जो एरिया को है हम पसंद नहीं करेंगे और इससे हमारा जो नेचुरल ब्यूटी है वो खराब हो सकता है. ओके, दैट इज व्हाट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ solid waste. Next question. Identify the disorder shown in figure and describe characteristic of that disorder. Yes, when you see this figure indicates it's a disorder called as Down syndrome. Right? अब Down syndrome कैसे होता है? It is a disorder arises due to chromosomal abnormality. Right? Now this chromosomal abnormality means what? Now this is characterized by what? Presence of 47 chromosomes. इस ऐसे इंसान जिसको डाउन सिंड्रोम होगा उनके बॉडी में क्या होगा, 47 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो इन जनरल हमारे बॉडी में कितने होने चाहिए, 46. तो यहाँ क्या होता है, इनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज 47 क्रोमोसोम्स. करेक्ट. एंड इस सिंड्रोम को कहते हैं डाउन सिंड्रोम. नाउ हाउ वी कैन कम टू नो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस. यस, इससे क्या होगा, अ पर्सन हैविंग दिस सिंड्रोम विल हैव व्हाट, मेंटल रिटार्डनेस. माइंड उनका क्या होगा, एकदम वीक होगा. लाइक इंसान एज से बड़ा होगा पर माइंड से क्या होगा, एकदम छोटा होगा. मेंटल रिटार्डनेस. करेक्ट. एंड दे हैव व्हाट, शॉर्ट लाइफ स्पैन. उनकी लाइफ क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर बी. आंसर द फॉलोइंग. डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. यस, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. इफ यू सी द आंसर, आई पर्पसली पुट इज ए व्हाट, monocotyledon and dicotyledon, right? But answers are the same. Now you can write two options, but I have given you 5. हम क्या दिया, हम लोगों ने 5 आंसर्स दिए, right? 5 points each. So you can write any 2 of it, depend upon the question and the required marks. So first dicotyledon या dicots को कितने होते हैं, 2 cotyledons, right? Monocots has what, single cotyledons. Now how are the roots? वेल डेवलप्ड एंड प्राइमरी रूट्स. डाइकॉट्स के क्या होते हैं, रूट्स वेल डेवलप होते हैं और प्राइमरी रूट्स होते हैं. मोनोकॉट्स के क्या होता है, फाइब्रस रूट. नाउ हाउ द स्टेम्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड. करेक्ट. पर जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके जो स्टेम्स होते हैं वो एकदम हॉलो होते हैं. हॉलो मीन्स व्हाट, खोखला. ठीक है. और कभी कभी वो स्टेम्स हम नकली भी होती है. नकली मीन्स व्हाट, इट इज नॉट अ स्टेम पर हम उसको स्टेम कंसीडर करते हैं, लाइक जैसे बनाना ट्री में. एंड समटाइम्स इट इज व्हाट, डिस्क लाइक, एकदम अलग ही शेप की होती है. नाउ हाउ द लीव्स आर, दे आर व्हाट, रेटिकुलेट वेनेशन इन डाइकॉट्स एंड इन मोनोकॉट्स दे आर व्हाट, पैरेलल वेनेशंस. And how the flowers are in dicots plants, flowers with 4 or 5 parts or in their multiples. करेक्ट. फ्लावर्स क्या होते हैं, 4 या 5 एक साथ होते हैं. मोनोकॉट्स में क्या है, 3 पार्ट्स और इन द मल्टीपल ऑफ 3. ओके, 3 में हो गए या 3 के क्या होगा, मल्टीपल्स हो गए, लाइक 3, 6, 9, इस तरह से मोनोकॉट्स में हो गए. वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन द फॉलोइंग. दैट इज एंटीबायोटिक्स. Carbon compounds. Now what is meant by antibiotics? Right? Carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganism is called antibiotics. Yes, कुछ बैक्टीरियाज और फंगाई में से क्या करते हैं हम लोग, उनके जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, लेते हैं. राइट. उससे क्या बनाते हैं, दवाई बनती है. और दवाई से हम लोग क्या करते हैं, वी कैन प्रिवेंट the growth of harmful bacteria or destroy it, and these things are called what, antibiotics. And might be in this recent days हमने एंटीबायोटिक्स के कई बार नाम सुने हैं. तो नेक्स्ट वन, DNA fingerprinting. DNA fingerprinting is what, the sequence of the genes in the DNA of a person, right, that is called genome of a person is identified. It is useful to identify the lineage and to identify criminals because it is unique to every person. DNA जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं या हम लोग बोलते हैं फिंगरप्रिंट्स, वो सबके क्या होते हैं, यूनिक होते हैं. राइट. और उससे हम क्या बोलते हैं, जनरेशन हम किसी क्रिमिनल्स को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं.
Write in your own words about agro complementary occupations. Now, what is agro complementary occupations? The businesses that are supportive or complementary. Now this to the includes agriculture. animal husbandry, ऐसा बिजनेस जो एग्रीकल्चर के पोल्ट्री साथ हम लोग फार्मिंग कर सकते एंड हैं, सेरिकल्चर. ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री मतलब और क्या? उसको सपोर्ट भी करता होगा एनिमल एंड हस्बेंड्री में जनरेट हम सप्लीमेंट्री इनकम, एनिमल्स को पालेंगे, इनकम राइट? जैसे जनरेट कर काउ, सकते हैं, उससे पैसा बफेलो, हम कमा सकते हैं, बुल्स, राइट, फॉर द फार्मर्स आर मेल कॉल्ड बफेलोस. एग्रो अब कॉम्प्लीमेंट. इसका इस्तेमाल क्या होगा? काव एंड बफेलोस कैन बी रेज्ड फॉर मिल्क, whereas bulls and male buffaloes are used for to pull the heavy loads. Now poultry farming. Now poultry farmings, chicken are raised for meat and eggs. तो इसमें क्या होगा? अगर चिकन ज़्यादा पालते हैं तो खुद के इस्तेमाल के एग और मीट अवेलेबल होगा और मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, जिससे उनको फार्मर्स को एक सप्लीमेंट्री इनकम प्रोवाइड हो जाएगी. नेक्स्ट इज सेरिकल्चर. इट इज़ रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन. सो इससे क्या होगा? सिल्क प्रोडक्शन के लिए सिल्कवर्म चाहिए रहता है और फार्मर्स एक्स्ट्रा इनकम के लिए सिल्कवर्म का क्या कर सकते हैं? उनको रेयर कर सकते हैं और जिससे सिल्क प्रोडक्शन के लिए उनको सिल्कवर्म प्रोवाइड कर सकते हैं इंडस्ट्रीज के लिए. दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? सेरिकल्चर. Now we will go for the next one. Write the correct word in the box. Function of left brain and function of the right brain. So what is the function of the left brain? First is analytical thinking. Second, logical thinking. Third, language. Fourth, science and mathematics. So left brain क्या करता है? ये सही चीज़ों को एनालाइज करता है और थिंक करता है. Now what is the function of the right brain? First is holistic thinking, intuition, creativities. Correct? Let's see the question number 3. Answer the following. Complete the tree diagram below based on the types of the hereditary disorders. So first is what? Chromosomal disorder. Second is monogenic disorder. Third is polygenic disorder. Fourth is mitochondrial disorder. Now they ask you the sub part of the or the example for the monogenic disorder. So we wrote what? Albinism and night blindness. Albinism is what? Something like different with patches, and night blindness we cannot see. We go for the next question. Explain in your own words with suitable examples. Now what they want to explain is what? That waste products human being uses. ठीक है, इंसान वेस्ट प्रोडक्ट इस तरह से इस्तेमाल करता है. Right? The questions are not properly here, so you have to write that. The first, some excretory products of plants and their uses are as follow. First is latex. It is used for making rubber products. Second, resin. It is used for making varnishes, paints and gums. कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम resin को? For making what? Paints, gums and what? Varnishes. Third is what? Gum. It is used as a what? Adhesive. Adhesive means what? चिपकना. राइट? तो हम गम इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ से हमको मिलता है? वी गेट फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द व्हाट? प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली and answer the question. So when you see this figure, right, now there are so numbers in there, 1 2 3 4 5 6 7, right, and some indications. Now let us check what those indications are. So we can see that there is a one finger, correct. अब वो फिंगर क्या होता है? फिंगर को गर्म लग रहा है. लेट अस सी प्रॉपरली. करेक्ट. इट इज़ वॉट? टच बाय द वॉट? अ स्मॉल फायर. सो जैसे स्मॉल फायर होगा तो हाथ वो अपना पीछे लेगा. हाथ जब वो पीछे लेगा तो हाथ कैसे पीछे लेता है? इट गिव्स द सिग्नल्स, राइट, टू द ब्रेन वाई द वॉट? स्पाइनल कॉर्ड्स, एंड इट गिव्स द रिस्पॉन्स. झट से वो रिस्पॉन्स देता है कि वो हाथ तुम गर्म लगे हाथ को तो हाथ को हम पीछे कर लेते हैं. तो टुडे we'll see the figures and accordingly we write the answers for the given questions. So let's see. Now these questions, they are not provided here, but we have the answers. So what will the first question is that what will happen or what we see in the from the figure number 1 and 2. So with the figure of number 1 and 2 we can see suitable of heat is received by thermal receptors in skin. Thus hand is withdraw instantly. Answer number B, what they say ask is
what the figure 4 or the point 4 denotes, right? The nerve shows by 4 is what association neurons. Question number C. So question number C का आंसर है the impulse has reached to muscles in order to produce response with respect to what stimulus. Question number 4. Describe the structure of the DNA molecule with a suitable diagram. So you can see the diagram also. It is a DNA structures. So let us study more of the DNA. Correct? You can see the proper diagram of the DNA. Let us see what it stands for and how the structures are. The structure of the DNA molecule is the same in all organism, right? सब ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप के डीएनए हो गए. सो इन 1953 वॉटसन एंड क्रिक प्रोड्यूस अ मॉडल ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. एज पर दिस मॉडल, टू पैरेलल थ्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर. उन्होंने कहा कि दो पैरेलल थ्रेड्स क्या हो गए, एक दूसरे को कॉइल हुए गए. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डबल हेलिक्स. इसे क्या कहते हैं हम, डबल हेलिक्स. दिस स्ट्रक्चर कैन बी compared with the coil and flexible ladder. Next, each strand in the molecule of the DNA is made up of small molecules known as what, nucleotides. उसे क्या कहते हैं हम लोग, nucleotides. Now these are there are four types of what, nitrogenous bases. That is called adenine, guanine, cytosine and thymine. Now what is other called as what? The adenine and guanine are called as what, purines, where cytosines and thymine are called what, pyrimidines. Now in the structure of the nucleotides, the molecules of the nitrogenous base and the phosphoric acid are each joined to the molecules of sugars. ये किससे, sugars के molecule से attach हुआ होता है. That is about the DNA. We go for the next question. Explain with suitable examples the relationship between weather forecasting and disaster management. So with the help of the science and technology, it is now possible to make weather forecast. Now what is weather forecast? Like बारिश कब गिरेगी, right, कहाँ फ्लड होगा, right, साइक्लोन किस कंट्री में होगा, किस साइड होगा, when there will be a what we call as a solar eclipse या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब होगा. ये सब हमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी कैन कम टू नो. सो वेदर फोरकास्टिंग प्रेडिक्टेड्स अ हाई इंटेंसिटी साइक्लोन हुदूद इन द ईयर 2014 टू हिट आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा. तो ओडिशा में 2014 में क्या हुआ था, साइक्लोन आई थी. नाउ इन प्रिपरेशन ऑफ दिस, राइट, अब इन वेदर फोरकास्ट ने कहा कि भाई साइक्लोन आने वाला है, तो अब डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करेगी. सो इन प्रिपरेशन टू दिस, the National Disaster Response Force mobilized 35 teams in Andhra Pradesh and Odisha. उन्होंने क्या किया, 35 ग्रुप्स को, राइट, उनके फोर्स के आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भेज दिया. सो द ईस्ट कोस्ट रेलवे कैंसल द 38 ट्रेन्स ऑन October 12. सो जैसे सबको पता चला, सो रेलवे ने क्या किया, 38 ट्रेन को क्या किया, कैंसिल कर दिया. राइट, क्यों कैंसिल कर दिया, बिकॉज मोस्टली क्या होते हैं, जो ट्रेन है वो पहाड़ और क्या कहते हैं, प्लेटोज में से चली जाती है, राइट, आप कह सकते हैं घाट में से जाती है. तो साइक्लोन से क्या होगा, लैंडफॉल होगा, और लैंडफॉल से ट्रेन डिजास्टर हो सकता है और कई लाइफ्स जा सकती है. तो उन्होंने कैंसिल किया. सो लोकल गवर्नमेंट मेक अरेंजमेंट टू शिफ्ट 7 लाख पीपल्स इन रिलीफ कैंप्स विद द हेल्प ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम. तो सिंस फोरकास्टिंग से पता चला कि देयर विल बी वो साइक्लोन, तो लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया, दे शिफ्टेड 7 लाख पीपल. सी 7 लाख पीपल लोगों की जान बच गई, एंड दे वर शिफ्टेड टू व्हाट, रिलीफ कैंप्स विद द हेल्प ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम. सो दिस एग्जांपल शोज हाउ थ्रू वेदर फोरकास्टिंग वी कैन टेक इमीडिएट स्टेप्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट टू मिनिमाइज द इंटेंसिटी ऑफ व्हाट डैमेज एंड प्रोवाइड फास्टर रिलीफ फ्रॉम डिजास्टर्स. सो इससे हम लोग कई लोगों की लाइफ बचा सकते हैं और क्या है, प्रॉपर्टीज को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं. करेक्ट, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल एंड इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. लेट अस चेक नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दैट.
Question number 4. Answer the following. The first one, what difference is observed in human male and female chromosomes? Yes, the human male have one X and one Y chromosomes, whereas female has two X chromosomes. So मेल में क्या होगा, एक X और एक Y होगा, और फीमेल में क्या आएगा, टू X chromosomes होंगे. Now name some of the dominant characters in the human beings. Yes, dominant characters. So which are they? Rolling tongues, presence of hair on arms, black and what, curly hair, and free earlobes. These are the what examples for the dominant characters. You can write all or you can write 2 or 3. Next question, what is genes? The segments of DNA which contain all the information for synthesis of the particular protein is called gene for that protein. तो DNA में क्या जो जो इन्फॉर्मेशन होगा जिससे एक पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन होगा प्रोटीन का, उसे हम कहेंगे जीन ऑफ दैट प्रोटीन. क्वेश्चन नंबर डी, विच चेंजेस इन एमिनो एसिड्स लेड टू सिकल सेल एनीमिया? द 6th एमिनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन which leads to what? Sickle cell anemia. Now next one, what is meant by software? The set of commands given to the computer that help us to communicate with the computer, its hardware or perform tasks is called what? Software. Software means what? It is what? A sets of commands which is given to the computer, और जिससे क्या होगा, कंप्यूटर और हार्डवेयर, राइट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या होगा, एक कोई पर्टिकुलर टास्क को हम क्या कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड. लेट अस सी दिस डायग्राम. राइट, नाउ दिस डायग्राम हैज व्हाट? फॉसिल फ्यूल्स, राइट, बायोटिक and abiotic components. We have biotic carbons, respiration, right, in animals, respiration in plant, sunlight, carbon dioxide from factories. So let us check now. What are the question? Name the cycle shown in the above figure. Yes, mostly सब क्या थे, कार्बन कार्बन था, so it's a what? Carbon cycle. Question number 2. Write whether the cycle is important and why. So carbon cycle is important because through photosynthesis and respiration, abiotic carbon atom are circulated and recycled into a biotic form. ठीक है, रेस्पिरेशन और क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, कार्बन के एटम्स होते हैं, वो मूवमेंट कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दिस साइकिल? सो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. अब जो ये प्लांट क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को कैसे प्रोड्यूस करेगा, विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फियर. नाउ दिस प्लांट्स आर व्हाट? ईटन बाय द हर्बिवोरस एनिमल्स. राइट, हर्बिवोरस एनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. अभी हर्बिवोरस को कौन खाएगा? कार्निवोरस एनिमल्स. सो कार्निवोरस आर डिपेंडेंट ऑन हर्बिवोरस फॉर फूड. सो इन दिस मैनर अ बायोटिक कार्बन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बिवोरस, फ्रॉम द हर्बिवोरस टू कार्निवोरस, and from carnivorous to apex consumer. Finally, dead organisms are decomposed by decomposers. Right? तो आखिर में एनिमल बनने के बाद क्या होगा, वो सड़ने के बाद, मतलब किस तरह से, और जो कीड़े वीड़े हो गए, मकोड़े, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजर्स, वो सब क्या करें, डिकम्पोज करेंगे. एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन द एटमॉस्फियर एंड अगेन यूज्ड बाय लिविंग बींग्स. कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज इन द एटमॉस्फियर बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वुड एंड फॉरेस्ट फायर्स. साथ में जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें से भी हम जो भी धुआं निकलता होगा उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है. हम जो कुछ जलाएंगे प्रोटीन फॉसिल्स, उससे ही हो सकता है. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, कमेंट